राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में हमारी चर्चा चल रही थी। उसी गतांक से अब आगे राष्ट्रपति की शक्तियां या कार्यों के संदर्भ में हम कार्यपालिका शक्तियां एवं सैन्य तथा सैनिक शक्तियों के संदर्भ में चर्चा संपन्न कर चुके हैं। अब उसी क्रम में अब आगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। लोकसभा चुनाव के पश्चात गठित सरकार तथा प्रतिवर्ष बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण प्रस्तुत करता है, जो संबंधित सरकार की नीतियों का दर्पण अर्थात आईना होता है। संविधान का अनुच्छेद 87 चूँकि भारत की संसद का एक अनिवार्य अंग भारत का राष्ट्रपति होता है, अर्थात लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति इज इक्वल टू समान है, बराबर है भारत की संसद। अतः राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति के कार्यों का ही विस्तार है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संदेश प्रेषित कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 86। संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसरण में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों अर्थात बिल्स को राष्ट्रपति की सहमति तथा हस्ताक्षर के पश्चात ही अधिनियम का रूप प्राप्त होता है। विदित है कि राष्ट्रपति धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को अपने सुझावों सहित पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, किंतु यदि वही विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु आता है तो उसे स्वीकृत करना या उसे स्वीकृति प्रदान करना राष्ट्रपति की संवैधानिक बाध्यता है। अनुच्छेद 111 है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसरण में राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त या एकीकृत या समवेत बैठक बुलाने की शक्ति प्राप्त है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने या उसका आह्वान करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, किंतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर करता है। भारत में अब तक दोनों सदनों की संयुक्त या समवेत बैठक अब तक 3 बार, सर्वप्रथम सन 1961 में दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक तथा सन 2002 में पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट विधेयक हेतु संसद की संयुक्त बैठकें संपादित हो चुकी हैं। धन विधेयक नवीन राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन या उनका परिसीमन, राज्यों के वित्तीय संसाधनों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इत्यादि को प्रभावित करने वाले विषयों से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पश्चात ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य विधानमंडलों द्वारा राष्ट्रपति को प्रेषित विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है तथा पुनः विधेयक मिलने पर अपनी स्वीकृति पूर्णतः रोक यानी उसे वीटो भी कर सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत यह तथ्य सम्मिलित है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 123 आर्टिकल 1, 2, 3 की अनुपालना में जब संसद के दोनों सदनों की बैठक न हो रही हो, अर्थात संसद का विश्रांति काल चल रहा हो तथा किसी विषय पर यकायक तत्काल निर्णय लेना हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस प्रख्यापित कर सकता है, जो संसद की आगामी बैठक के 6 सप्ताह के दौरान विदिन 6 वीक्स अनुमोदित या इसके पश्चात यदि अनुमोदित नहीं हुआ तो तत्पश्चात निरस्त माना जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, भाषा आयोग इत्यादि की रिपोर्ट या प्रतिवेदन भी सदन में राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाता है। इसी प्रकार लोकसभा को विघटित भंग कर सकता है। आपातकाल इमरजेंसी में लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 83(2) और संविधान के अनुच्छेद 267 के अंतर्गत भारत की आकस्मिकता निधि कंटिंजेंसी फंड जो है राष्ट्रपति के अधीन होती है।